हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग क्लास कर रहे थे पहले, और पहले आपको कुछ बता दिए हैं, टॉपिक विलियन पढ़ा रहे हैं। तो विलियन में हम लोग विलियन पढ़ लिए थे, विलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज देखेंगे, इसके उसके आगे देखने वाले हैं कि विलियन का प्रकार क्या होता है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। विलियन के प्रकार देखेंगे कि विलियन का प्रकार विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होते हैं। तो चलिए, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्या आप लोग सब अच्छे हैं। यदि अच्छे हैं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, उससे पहले दो चार लाइन आपको सुना भी देते हैं कि रॉक हौसला वह मंजिल भी आएगा, रॉक हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, आप लोग जुनून से और जोश और जज्बा के साथ पढ़िए। और साथ में एक और बात बता देते हैं, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स को बना रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक। और नोट्स जो होगा हैंड रिटन लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, जो हम लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक। तो हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्लास में यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और साथ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और आज उसके आगे पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग विलियन के बारे में पढ़ लिए थे कि विलियन क्या होता है। आज हम विलियन के प्रकार देखने वाले हैं, और वो भी विलेय के मात्रा के आधार पर, ठीक। विलियन के प्रकार जो होता है दो तरह से देखते हैं। एक क्या होता है कि विलियन के प्रकार बताते हैं विलायक के मात्रा के आधार पर या विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक। और एक होता है विलेय की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, विलियन के प्रकार जो होता है विलेय की मात्रा के आधार पर जो होता है वह तीन होता है। कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक। तीनों का हम नाम लिख देते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है वह होता है संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन। दूसरा होता है असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, ठीक। इसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि संतृप्त विलियन क्या होता है, असंतृप्त विलियन क्या होता है और अति संतृप्त विलियन क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में पानी है। क्या है? पानी है। आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस स्कूल और कॉलेज में सर होते हैं या मैम होते हैं। मान लेते हैं कि एक बिगन सर है, बिगन सर, और बिगन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक। तो बिगन सर आपको बोले कि आप एक संतृप्त विलियन बनाकर लाइए, ठीक। इस गिलास में पानी है, इस गिलास में क्या है कि इस गिलास में 20 ग्राम चीनी को हम घोल सकते हैं। सर बोले, आपका बिगन सर बोले कि यदि आप इस गिलास, यहाँ तक पानी है, इस गिलास में यदि आप 20 ग्राम चीनी को घोल दीजिएगा और 20 ग्राम चीनी ही घुलेगा, जितना घुल रहा है उतना हम घोल देंगे, तो उसे कहेंगे संतृप्त विलियन। यदि मान लीजिए कि यही गिलास है और इस गिलास में 20 ग्राम चीनी घुलना है, 20 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं घुलेगा, और आप क्या किए कि 15 ग्राम चीनी घोल दिए, ठीक। तो 15 ग्राम चीनी घोले हैं, लेकिन 5 ग्राम चीनी इसमें और घुल सकता है। 5 ग्राम तो चीनी कम है,
इसका मतलब यह हुआ कि जितना घोलना चाहिए उससे हम कम है, जितना मात्रा को घोलना है उससे कम घोले हैं, उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक। अब क्या होगा कि एक और गिलास ले लेते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें भी पानी है। ठीक। और इसमें भी वही है, कंसेप्ट वही है कि 20 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं घुलेगा। जब हम संतृप्त विलयन बनाए तो 20 ग्राम चीनी घोले, और 20 ग्राम से चीनी इसमें ज्यादा नहीं घुल रहा है, लेकिन जितना घोलना चाहिए उससे ज्यादा हम घोल दिए। 20 ग्राम चीनी इसमें घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल रहा है, लेकिन जब इसको हम गर्म किए या ताप ताप की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर हम 2-3 ग्राम चीनी को क्या कर दिए और घोल दिए। तो 2-3 ग्राम चीनी जब ज्यादा घुल जाता है उसे कहते हैं हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यह हमारा केमिस्ट्री के अनुसार हम आपको समझा दिए। भाई ये और तरीका से समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा गांव होता है, गांव में भोज उज होता है। ठीक है, हम लोग गांव में भोज उज खाने जाते हैं, चाहे अपने घर पे ही मान लीजिए। यहाँ समझिए कि मान लो कि हम 10 पूरी खाते हैं, यदि आप 10 पूरी खा लिए, 10 पूरी से ज्यादा नहीं खा सकते हैं, 10 पूरी खा ली, आपका पेट भर गया, यानी कि आप संतृप्त हो गए, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन बोल देंगे। आपको 10 पूरी खाना है, आप 6 पूरी या 8 पूरी खा रहे हैं। ठीक, खाना कितना है, 10 पूरी खाना है, खा कितना रहे हैं, 8 पूरी खा रहे हैं, मतलब आधा पेट खा रहे हैं, उससे क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। अब क्या हुआ कि हम मान लीजिए कि भरपेट खाना खा चुके हैं। यदि कोई हमारा दोस्त है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक राजू नाम का दोस्त है या बोल सकते हैं रोशन नाम का दोस्त है। हम खाना खा चुके हैं, राजू खाना खा चुका है, और राजू खाना खाकर घर जा रहा है, राजू भरपेट खाना खा चुका है। तब तक रोशन रास्ता में भेटाया और रोशन बोला कि राजू क्या तुम खाना खा लिया है, तो राजू बोला कि हम भरपेट खाना खा चुके हैं, अब हम खाना नहीं खा सकते। रोशन बोला कि कोई बात नहीं, हमारे पास दवाई है, तुम भरपेट खा लिया है तो क्या हो गया, चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो गांव उसको क्या किया, राजू को थोड़ा घुमाया, और घुमाने के बाद क्या किया, फिर भी राजू बोला कि अब हम नहीं खा सकते हैं, तुम चलो, तुमको खाना है तो खा लो। फिर क्या हुआ कि रोशन बोला कि कोई बात नहीं है, बगल में ही एक दुकान है, पाचक खरीद लीजिए। पर पाचक जैसे खरीदा, राजू खुश हो गया, और राजू बोला कि जब हम पाचक खरीद लेते हैं, पाचक खरीद कर यदि हम पाचक खरीद कर जब कोई खा लेता है पाचक को, तो अपने आप क्या होता है, शरीर में के जो खाना खाए हैं वो पच जाता है। यह गांव का हम लोग सिंपल उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे हम बोले यदि आप भरपेट खाना खा चुके हैं या चल फिर लेते हैं तो क्या होता है, कुछ खाना जो होता है पच जाता है। तो एक बात तो क्लियर हुआ ना, भरपेट खाना खा लिया था, उसके बाद वो फिर खाना कुछ न कुछ खाएगा पूरी, तब न वो गया भोज में, तब न जा रहा है रोशन के पास। तब इस ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, अति संतृप्त बोलेंगे। एक तो पहले आधा पेट खा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे घर पे रहते हैं, तो घर पे रहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खा लेते हैं। ठीक, एक होता है कि खाना खा लिए, पेट नहीं भरा, खाना अभी तुरंत खाएं, फिर थोड़ा देर के बाद खाएंगे, जितना मन होगा उतना खाएंगे, जितना देर अभी खाना खा लिए 10 मिनट के बाद फिर खाएंगे, आधा घंटा के बाद फिर खाएंगे। तो इस तरह का जो विलयन होता है उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। बार बार, जैसे अभी खाना खा लिए, कुछ टाइम बाद आपकी मम्मी आएगी, मम्मी बोलेगी कि लो खाना खा लो, फिर आप खाना खा लीजिएगा, फिर आपकी भाभी आएगी, फिर देगी खाना, फिर आप खा लीजिएगा। मतलब क्या है, आपका पेट नहीं भर रहा है, खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं। वैसे विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। यह कहते हैं असंतृप्त कहते हैं। लेकिन संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम खाना खा लिए, मेरी मम्मी हो या मेरी भाभी हो या आपकी भाभी, आपकी मम्मी कुछ दे रही है, फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, नहीं हम खा चुके हैं, अब नहीं खा सकते हैं, कोई कितनों खिलाए आप नहीं खा लिए, मतलब कि आप भरपेट खा लिए हैं, भरपेट खा चुके हैं। तो भरपेट जब खा चुके हैं उसके बाद अब नहीं खा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपकी भाभी आई खाना लेकर, आप नहीं खा रहे थे, लेकिन जैसे ही रात में भैया आ रहे हैं, आप खाना खाकर सो गए हैं, भरपेट खा लिए हैं, लेकिन भैया कुछ लेकर आए, भाभी बोल रही है कि आओ, भाभी आकर बोली कि क्या कुछ खाइएगा, फिर
तो आप तो बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही भाभी बोली कि भैया लाल मोहन लेकर आए हैं, लो खा लो, तो आप क्या करते हैं? खुशी खुशी खा लेते। इसका मतलब क्या है? पहले तो आप संतृप्त थे, भर पेट खाना खा चुके थे, भर पेट खाए थे कि नहीं खाए थे, लेकिन जैसे ही भाभी बोली कि भैया लाल मोहन लेकर आए हैं, तो आप खुश हो गए या खा भी लिए। इसका मतलब क्या है कि खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाए कि नहीं खाए? खाए ना। उसी उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ क्लियर? हो गया। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। एक बात इतना याद रखिएगा कि यदि इस गिलास में यहां तक पानी है, मान लेते हैं कि 100 ml पानी है, ठीक है। 100 ml पानी में 80 ग्राम यदि हम चीनी को घोल रहे हैं तो विलयन संतृप्त बनेगा। क्या बनेगा? संतृप्त बनेगा। लेकिन यदि आप 100 ml पानी में 50 ग्राम ही चीनी को घोल रहे हैं, तो यह जो विलयन होगा यह असंतृप्त होगा। 100 ml पानी में 80 ग्राम चीनी घोलना है, 80 ग्राम चीनी घुल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा। जितना घोलना चाहिए उतना ही घोलेंगे, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। और 100 ml पानी में 80 ग्राम चीनी घोलना है, लेकिन 80 ग्राम से हम कम घोले हैं, 50 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 50 ग्राम चीनी को क्या किए हैं? घोले हैं। इसमें और यदि 20 ग्राम घोल देंगे तो घुल जाएगा। यह क्या है? यह विलयन जो है असंतृप्त है। 100 ml पानी में 100 ml जो पानी है, इसमें हम 80 ग्राम चीनी को घोल दिए हैं, लेकिन ताप द्वारा, लेकिन फिर क्या किए? 2 ग्राम जब चीनी को हम घोल रहे हैं, निश्चित ताप पर जब 2 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं, तो इसमें 82 ग्राम चीनी जो है घुल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 ग्राम पर यह संतृप्त हो रहा था, तो 82 ग्राम पर क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया? संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, और अति संतृप्त क्या हो सकता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आधा पेट खाना खाए हैं, खाना खाने के बाद फिर कोई खाना खिला दिया, फिर खा रहे हैं, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त कहते हैं। भर पेट खाना खा लिए और फिर नहीं खा रहे हैं, कोई कतनहुआ कुछ खिला रहा है, नहीं खा रहा है, उसको क्या कहेंगे? संतृप्त कहेंगे। लेकिन जब भाभी कुछ खिलाएगी, हम फिर खा लेंगे भर पेट खाने के बाद, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये सबका हम परिभाषा लिख देते हैं। जैसे यह होता है संतृप्त विलयन, इसका परिभाषा हो जाएगा कि निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। यह इसका परिभाषा हुआ। ठीक, कि निश्चित ताप पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? हम संतृप्त विलयन कहेंगे। यहाँ पर अभी असंतृप्त का परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है,
असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, तो आप समझ गए कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, ठीक, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। जैसे क्या कि इस गिलास में पानी है और इस गिलास में यहाँ तक पानी है, मान लीजिए कि यहाँ तक 100 ml पानी है, ठीक है, ml है पानी, आयतन में रख लेते हैं, तो 100 ml पानी है, तो इसमें हम जान रहे हैं कि 20 ग्राम चीनी को घोल देंगे, 20 ग्राम चीनी को घोलेंगे। तो जब 20 ग्राम चीनी को घोल देंगे तो यह जो सोल्यूशन होगा, 20 ग्राम चीनी को घोल दिए, लेकिन इसमें क्या होगा, 30 ग्राम चीनी तक घुल सकता है, लेकिन घुले कितना, 20 ग्राम, घुलेगा कितना, 30 ग्राम। तो 20 ग्राम घोले हैं लेकिन घुल कितना सकता है, 30 ग्राम तक। इसका मतलब क्या है, जितना घुलना चाहिए उससे कम घुले कि नहीं घुले, कम घुले, है ना। वही लिखे, निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं, यानी कि 20 ग्राम है तो इसमें कितना और घोल सकते हैं, 10 ग्राम और घोल सकते हैं, 5 ग्राम और घोल सकते हैं, और इसमें घुल जाएगा। वैसे विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 ml पानी है और इसमें 30 ग्राम चीनी हम घोल रहे हैं, ठीक है, और 30 ग्राम ही घुलेगा, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, जितना घुलना हो उतना ही घुलेंगे। जैसे लिखिए कि निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठीक, तो 100 ग्राम में जितना घुलना है उतना ही घोलेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन। जैसे हम लोग अभी पढ़े संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ठीक। तो देखते हैं असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन जो होता है, असंतृप्त विलयन तो हम बता ही दिए कि जितना घोलना है उससे कम घोलना है, और जितना घोलना है उतना घोल दिए तो संतृप्त हो जाएगा, और जितना घोलना है उससे अधिक घोलेंगे तब क्या होगा, अति संतृप्त विलयन होगा। समझ गए। तो क्या करना है, इसका पहले परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक, कि यदि 100 ग्राम विलायक में विलेय के अधिकतम मात्रा से और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक। तो यह परिभाषा हुआ कि यदि 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा से और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए। अब क्या होगा कि जैसे हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास यह गिलास है, ठीक है, ठीक, 3 गिलास ले लेते हैं, एक और गिलास है, एक और गिलास है, ठीक। देखिए आपको ये बड़ छोट नहीं देखना है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला, देखिए ठीक, तीनों गिलास मान लीजिए कि समान है, ठीक। इसमें पानी है और हम जान रहे हैं कि इसमें पानी 20 ग्राम घुल सकता है, चीनी जो है इसमें 20 ग्राम घुलेगा, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। तो देखो तीनों बीकर जो है, तीनों गिलास है, ये तीनों कुछ भी बोल सकते हैं, बर्तन, लोटा, छिपा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि तीनों लोटा है या तीनों पात्र में पानी जो है सामान्य है, और तीनों में जो है विलेय सामान्य घुलेगा, ठीक है, इसमें भी 20 ग्राम घुलेगा तो इसमें और इसमें भी। अब क्या हो रहा है कि हम क्या किए कि 20 ग्राम इसमें चीनी घोलना चाहिए, लेकिन 20 ग्राम ना घोलकर 15 ग्राम घोल दिए। समझ गए। मान लीजिए कि 20 ग्राम घोलना है लेकिन 20 ग्राम ना घोलकर 15 ग्राम घोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है,
इसमें और चीनी घुल सकता है, घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है, 16, 17, 18 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम नहीं घोल रहे हैं, विलय की कम मात्रा ही घोल रहे हैं, तो इसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक, इसमें 20 ग्राम चीनी घोलना है, 20 ग्राम घोल दिए, जितना घोलना है उतना ही घोल, इसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। और इसमें 20 ग्राम चीनी घोलना है और इसमें हम 21 या 22 ग्राम चीनी को घोल दिए। ठीक, 20 ग्राम घोलना है, 20 ग्राम घुलेगा भी, लेकिन इसमें हम क्या किए कि 2 प्लस करके 22 ग्राम चीनी को घोल दिए, एक्स्ट्रा घोलेंगे ना, तो ऐसे विलयन को ही कहते हैं हम अति संतृप्त विलयन, जो हम यहाँ पे परिभाषा लिख दिए हैं, या हाइपर सेचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, विलय की मात्रा के आधार पर आज हमने विलयन के प्रकार बताए। ठीक है, यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्या कीजिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर अपने दोस्तों के साथ करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और हम लोग एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, मिलकर शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों।